जिससे हमको कहे का मतलब है पत्रकार में होते हैं कि ठीक है, आप जमीन मेरा कब्जा करे हुए हैं, अच्छा, आप रजिस्ट्री कागज दिखा दीजिए, हम शांति से बैठ जाएंगे। शांति से बैठ जाए। हाँ, कहे का मतलब हमको यह है। इनका आरोप है कि अगर आपका जमीन है तो आप रजिस्ट्री कागज दिखा दीजिए, हम शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक आप रजिस्ट्री कागज नहीं दिखाइएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, अदालत जाना पड़े, पंचायती बैठाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, तो खून जाने के लिए बहाने तैयार है। खून बहाने के लिए तैयार है और मरने के भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। ये भी बात है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कोर्ट अन्याय फाइनल करेगा तो करेगा, ना तो यहाँ पर अति कर देंगे, समझे ना, तितिर बुला देंगे, ये खंडवा में कोई आदमी नहीं रहेगा, ऐसा कर देंगे, समझे ना। लास्ट में वही होगा। अभी थाना वाला के देख रहे हैं, एसडीओ भी केस किए तो वो भी पैसा देके चाप दिया ये लोग, समझे ना। ये लोग के कागज दिखाने में क्या लग रहा है बताइए, जबकि हम खरीद लिए हैं जमीन था। हमारा भी खेत है 17 में, हमको अगर कह दे आज की चलो ये खेत हमारा है, तुरंत रजिस्ट्री कागज पटक देंगे, हम अगर मुंह पे पटक देंगे, समझे ना। आखिर जमीन दिखाने में क्या लग रहा है उनको? पूछिए उनको से, बड़े भाई से पूछिए, दिखाने में क्या लग रहा है? पूछिए ना, बड़े भाई वो भाग रहे हैं, उनको से पूछिए क्या लग रहा है दिखाने में, पूछिए, काहे नहीं दिखा रहे हैं, जबकि खतियान दोनों का एक है, खतियान दोनों का एक है। आप खरीदे हैं तो आप खरीदे हमारे दादा से, परदादा से, तो आप रजिस्ट्री करवाए होंगे ना जी, रजिस्ट्री करवाए होंगे ना, हमारे दादा से किन है तो जरूर। तो क्यों नहीं दिखा रहे हैं रजिस्ट्री कागज? क्यों हम आएंगे खेत पर? नहीं आएंगे। आप दिखा दीजिए कागज तो हम कहाँ आएंगे, नहीं आएंगे कागज खेत पर, समझे। बात यह है, पत्रकार बहुत है। सवाल इनका बस इतना ही है कि जमीन अगर आपका है, जमीन अगर हमारे दादा परदादा से खरीदे हैं तो अपना कागज दिखा दीजिए, हम इस जमीन पे नहीं आएंगे। इनका कहना है कि जमीन मेरा था, दादा परदादा का था, लेकिन उन लोगों के द्वारा हथिया लिया गया है, जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है और आज जो है कई पीढ़ी गुजर गया है। जब आज कागज जो है हमारे हाथ लगा है तब ये जानकारी मिल रहा है कि ये जमीन जो है उनके द्वारा कब्जा किया गया है और हथियाया हुआ है। आज ये कागज लेके दौड़ रहे हैं कोर्ट में, अदालत में, थाना में, कचहरी में, लेकिन इनका आरोप है कि वो पैसा के बल पर सभी को बंद कर दे रहे हैं। थाना तक भी यहाँ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि जब थाना में भी इनका आवेदन दिया हुआ है लेकिन थाना भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा इनको कहना है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यही खेत है और ऐसे ऐसे कई खेत है आसपास में। भैया जो बोल के गए हैं वो चीज के, वो बोल के गए हैं कि जो बच रहा है वो लोग के भी झूठा कंप्लेन में डाल देंगे। अच्छा, ठीक बात। और जो अभी भी कंप्लेन हुआ वो भी झूठा ही है। हाँ भाई, अभी भी वो बात के हम अभी बोल के गए हैं भैया कि वो अभी जो बच रहा है उसको भी नामजद कर देंगे हम, पैसा के बदल पर खरीद लीजिए किसी को। हाँ, वो जबकि हम लोग इससे इन्वॉल्व में नहीं है। ये चीज में केस मुकदमा में हम लोग झूठ सच करके एनएस होने करके ही जाली केस करते हैं। हम बनावटी बात थोड़ी बोल रहे हैं भैया, हमको कागज पर लिखा है बात। यही चीज के हुआ भी है और करल भी है, बनावटी बात थोड़ी बोल रहे हैं, हमको कागज पर लिखा है, खोज रहे हैं उस चीज को। केस झूठा किया गया, इनके परिवार के ऊपर चैन छीनने का आरोप लगाया गया, 4 लोगों को नामजद किया गया, उसके बाद जो है इनको बेल लेना पड़ा। किसी न किसी तरह से परेशान करने का साजिश किया जा रहा है कि हम बचें, और ये जो है विवाद को छोड़कर मेरे जमीन को जो कर रहा है कि दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है, उस जमीन से हट जाए, और इस तरह से जो है इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। मामला क्या है ये पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इनका आरोप है कि जमीन मेरे दादा परदादा का था। उनका कहना है कि जमीन को हम खरीदे हैं, लेकिन खरीदे हैं तो आप आइए ना मीडिया में बोलिए ना कि हम जमीन खरीदे हैं, अपना कागज दिखाइए ना। कागज दिखाने के लिए ताकत नहीं है, कागज दिखाने का औकात नहीं है, सिर्फ पैसा के बल पे लोगों को मुंह बंद करने के लिए जानते हैं। शर्म करिए ऐसे लोग जो गरीब मजदूर के जमीन को हड़प कर आप कह रहे हैं कि मेरा जमीन है और हम खरीदे हैं। अरे खरीदे हैं तो दिखा दीजिए कागज, ये जमीन पे आने के लिए बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। क्या जी जमीन क्यों आएंगे? जबकि खरीद लिया तो कहाँ लगाएंगे? कागज हमको दिखा देगा रजिस्ट्री, जबकि पक्के उसको है, तो हम क्यों आएंगे भाई? नहीं आएंगे। ये आपका वादा है मेरा, आप भी रहिएगा ना। और तस्वीर के वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग जो है उनके पक्ष के लोग आए थे और किस तरह से मीडिया को भी धमकाने का प्रयास कर रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। देखते हैं तुमको में कितना औकात है
कितना दम है, हमको ऊपर कितना तू कार्रवाई करवाता है और कितना हमको ऊपर FIR करवाता है। देखते हैं, अगर किसी गरीब के मामला को हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो तुम हमको FIR करवाओगे और धमकी दोगे। इतना इन लोगों के मनवादियों लोगों को मन बढ़ा हुआ है कि मीडिया को भी धमकाने से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो पैसे के दम पे दौड़ते हैं, कानून को नहीं समझते हैं, कानून को धज्जियां उड़ाने के लिए पैसा से खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैं सिकरिया के थाना प्रभारी को मैं यही कहना चाहता हूं कि इन गरीब जो है आपके पास जाता है तो इनके पास न तो इनके पास घर पे पहुंचते हैं और न ही इनके पक्ष में आवेदन लेते हैं और लौटा देते हैं। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि गरीब को इस तरह सताइए नहीं। जिस दिन गरीब अगर हथियार उठा लिया तो थाना, वकील और कानून को धज्जियां उड़ाने में अगर निकल गया तो फिर किसी को समझने वाला नहीं है, और फिर वही राज जंगल राज लाने में प्रशासन भी कायम रहेगा। इसलिए कि आपके पास जो आवेदन जाता है तो आप लौटा देते हैं। लौटाया ना जी? हाँ जी, 2 बार लौटाया है। 2 बार नहीं लिया आवेदन? ये बड़ा बाबू आया होकर, पहले बड़ा बाबू आया था ना, हाँ। वो हमको फेंक दिया साफा, हम के जाओ, वो लिखने उखने आता है नहीं, किसको से लिखवा के लेके चलता है जी। आवेदन नहीं लिखने आता है तो आप फाड़ के फेंक दीजिएगा, लौटा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। इस तरह से गरीबों के साथ थाना में भी अत्याचार किया जाता है। देख लीजिए, कहाँ जाएगा गरीब लोग, कहाँ जाएगा? मेरा जमीन भी हथिया के रखे हुए हैं। जब हम थाना में आवेदन देने जाएंगे तो हमको भगा दीजिएगा और बोलिएगा कि आवेदन लिख के बढ़िया से लेके आओ, नहीं लिखने आया है। और वही विपक्ष जो है झूठ मूठ के FIR करिएगा तो उसके ऊपर FIR करके जेल डालने का काम करिएगा। देखिए ना, थाना से बताइए किस तरह का मामला है? थाना से बेल लिए हैं। देखिए, इनका आरोप है कि झूठा हमारे ऊपर केस किया गया है। झूठा केस किया गया है ना? हाँ भाई, 2 लाख के चैन छीन लिया है, मारपीट किया है, जान बचा के भागे, गांव वाला डूटा, ये सब कुछ बात नहीं है। ये सब कुछ बात नहीं है। कुछ बात नहीं है। नहीं कहे तो कि देवी स्थान है, लो बगल में देवी स्थान है। देवी स्थान घुस जाओ, यहाँ पे देवी स्थान है लेकिन उसमें भी रहने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, भाग रहा है, नहीं देखने नहीं है किसको में फॉल्ट है, किसको में फॉल्ट नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आप खुद अब समझदार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब देख नहीं रहे किसको में फॉल्ट है, किसको में नहीं फॉल्ट है जे। चलिए, तो तस्वीर के माध्यम से मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्या मामला है। मैं अभी मौजूद हूँ जहानाबाद जिला के सिकरिया पंचायत के मिल्की गांव में मौजूद हूँ, और जो मीडिया के सहारा लेने का प्रयास किए हैं हम उनसे पर्चे लेते हैं, और जो उनको खेत को कब्जा किए हुए हैं हम उनसे उनका पर्चे लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम ललन कुमार है। घर कहाँ है? मिल्की पर, वहाँ पर ही घर है। जो आपका खेत कब्जा किए हुए उनका क्या नाम है? अशोक कुमार, और एक दादा का नाम अर्जुन यादव। अशोक कुमार और दादा के नाम अर्जुन यादव। हाँ, ये इसका पोता है। कितना जमीन कब्जा किए हुए हैं? हम लोग के 12 बीघा खानदानी है। अच्छा, 12 बीघा में 600 बीघा के होना चाहिए, उसमें कुल मिला के 1.25 बीघा जमीन धरे हुए हैं हम लोग, और उसमें मेरा जमीन है 3 कट्ठा। अच्छा, टोकरी है छोटे को के। यानी कि आपके पास अभी कितना जमीन है? 1.25 बीघा टोटल। 1.25 बीघा है। हाँ। 12 बीघा में 1.25 बीघा है। हाँ, कुछ जमीन इधर दादा बाबूजी बेच दिए हैं, अच्छा, कुछ जमीन बेचे हैं हाँ, इधर बगल में, अच्छा, और सब जमीन ये लोग कब्जा करे हुए हैं। और जमीन कब्जा की। हाँ, मामला यही है। मामला को आप समझ गए हैं, वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा क्या होना चाहिए इनके साथ और क्या नहीं होना चाहिए। प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि आप गरीबों के साथ दें, न कि पैसे के बल पे किसी मनवादी को, किसी अपराधी को मन को बढ़ाइए। 2 साल जेल में से कट गए हैं पत्रकार महोदय। हाले तो आया 6 महीना हुआ है, 2 साल रहा है लगातार जेल में जमीनी मामला में। जो आपका कब्जा किए हुए हैं? हाँ जी, अभी जो अशोक बाबू किया जे 2 साल से गया है। ये लोग आज से तबाह नहीं है, एक पार्टियाओं के जमीन कब्जा करे हुए है ये लोग। एक पटियाओं का जमीन कब्जा? हाँ, यही काम है इन लोगों का। अब का काम है, इसके बाप दादा इसने है, ये था, समझे ना, जकर लाठी होकर भैंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है पत्रकार महोदय ना कि आपका नंबर लिया है ना, तो आपको भी 6-7 हजार 10 हजार रुपया देने के लिए कि डिलीट कर दो। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है, आप भी फोन जाएगा। चलिए ठीक है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका क्या आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा किस मामले को कैसे देख रहे हैं और इस मामला में किसका गलती है और किसका सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ। हम कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि ठीक है, गांव पूरा है ना जी, 100 घर का बस्ती है, 70 घर का, पूरा गांव को बैठा के एक बार कागज देखने की बात है, दिखा दो, क्या दिक्कत है? आखिर कागज दिखाने में क्या लग रहा है उनको जी? क्या नहीं, शर्म आ रहा है। कागज दिखाने में क्या लग रहा है? आपके पास कागज है जमीन का? इसको भी शर्म लग रहा है, ये आता खाली बरियरी करे।
देखिए भैया का वीडियो बना रहे हैं, भैया वीडियो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो ये भैया है और इनके दादा जो है, दादा के द्वारा जो है ये जमीन जो है कब्जा किया हुआ है। भैया भी बना रहे हैं, यहाँ भी मौजूद है। चलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ मौजूद है और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। किसकी गलती है किसकी सही है, कोर्ट और अदालत से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जिसका सही में जमीन है उसी का होना चाहिए। मैं यही आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ। सरदार महोदय माफी का सारा ये जो खबर है ना, ये विजय सिन्हा के पास जाना चाहिए, विजय सिन्हा के पास जाना चाहिए और ये जमीन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप ही के द्वारा जाना चाहिए, मंत्री भी जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल समझे ना, और कार्रवाई होना चाहिए। न तो साल देख रहे हैं, 2 साल देख लेंगे, तीसरा साल चौथा साल में हमको हथियार उठाने पड़ेगा मजबूरी। अब देखिए कि हथियार उठाने पे मजबूर हो रहा है। बताइए ना, ये 6 बीघा जमीन किसी को हड़प लेगा। बता रहा है कि 12 बीघा जमीन था, 2 पट्टीदार था, उसमें से मेरे पास 12 बीघा जमीन बच रहा है और कुछ बिका था। फिर भी बताइए कि इस तरह के कैसे बंटवारा किया जाता है, कैसे? आखिर बोलना है उनको कि हम खरीदे हैं तो खरीदे, तो आप कागज दिखा दीजिए। ये नहीं आएंगे, बस इनका इतना ही मामला है। धन्यवाद।